जय हिंद। अभी हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे जो नॉन स्टिक क्वेश्चन पे बेस्ड है। पीछे के वीडियो में हमने आपको नॉन स्टिक क्वेश्चन को सॉल्व किया था और ये बताया था कि कैसे हम लोग नॉन स्टिक क्वेश्चन को लिखते हैं किसी भी सेल के लिए। नॉन स्टिक क्वेश्चन की हेल्प से हम लोग ई सेल निकाल सकते हैं और इसके लिए हमको चाहिए ई नॉट सेल मीन्स स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी सेल निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन पे आते हैं। राइट द नॉन स्टिक इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग सेल। दिस इज द सेल रिप्रेजेंटेशन ऑफ निकल एंड सिल्वर सेल। सो मैंने आपको बताया था कि जो सेल रिप्रेजेंट होता है इस तरह से, ये साल्ट ब्रिज है और साल्ट ब्रिज के कैथोड होता है और एनोड होता है। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर रिडक्शन होता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये दो लाइन, ये सिंगल जो लाइंस हैं, ऐसे एनोड को दो पार्ट में डिवाइड किया है, कैथोड को भी दो पार्ट में डिवाइड किया है। इसे हम लोग साल्ट बैरियर कहते हैं। सो फ्रेंड्स, पहले इसका हम लोग सेल रिएक्शन लिख लेते हैं। सेल रिएक्शन, तो सेल रिएक्शन क्योंकि इस सेल में यह एनोड का साइड है और एनोड ऑक्सीडाइज हो रहा है तो निकल ऑक्सीडाइज हो रहा है। सो हम लिखेंगे इसको Na सॉलिड प्लस 2Ag प्लस इक्वल्स गिव्स Na इक्वल्स 2 प्लस 2Ag solid. This is the cell reaction for this cell. अब इसकी हेल्प से हम लोग नॉन स्टिक क्वेश्चन लिखेंगे। आपको पिछले वीडियो में हमने नॉन स्टिक क्वेश्चन लिखना बताया था, कैसे नॉन स्टिक क्वेश्चन लिखा जाता है। अगर आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। देखिए, नॉन स्टिक क्वेश्चन के लिए हमको क्या लेना है कि ई सेल, नॉन स्टिक क्वेश्चन ई सेल निकालता है। या ई सेल क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इक्वल टू दी ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई n। यहाँ पे n होगा और n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो इस रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट हो रहे हैं, सो डिवाइडेड बाय 2 log एनोड आयन by cathode ion, means ion present at anode and ion present at the cathode, or we can write here oxidized by reduced. so इसको आगे सॉल्व कर देते हैं। so ये बन जाएगा हमारे पास E cell equal to the E naught cell minus 0.059 by 2 log। ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है? निकल हो रहा है, तो ये निकल का आयन है। यहाँ लिख देंगे Ni 2 प्लस कंसंट्रेशन ऑब्लिक Ag प्लस कंसंट्रेशन। क्योंकि यहाँ पे 2 आयन है, यहाँ पे सिंगल आयन है, इसलिए आयंस को बैलेंस करने के लिए हमको इसको स्क्वायर करना पड़ेगा। इस तरह से यह जो है नॉन स्टिक इक्वेशन बन गया इस सेल का। अब अगर हम इसके लिए लिखें तो यह देखिए, इसका जो सेल रिएक्शन होगा, पहले सेल रिएक्शन लिख लीजिए। सो सेल रिएक्शन, इसमें क्या क्या है भाई? इसमें जिंक है और कॉपर है। अच्छा, ये कौन सा सेल है? जिंक और कॉपर जब रहता है तो उस सेल को हम लोग कहते हैं डैनियल सेल। सो यह डैनियल सेल है और डैनियल सेल के केस में जिंक का ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ पे 2 प्लस चार्ज है,
तो ये हो जाएगा Zn प्लस Cu2 प्लस ये सॉलिड है, ये एक्वस है, गिव्स Zn2 प्लस एक्वस प्लस Cu solid. This is the cell reaction. With the help of this cell reaction, we can write the Nernst equation. So I am writing here Nernst equation: E cell equal to the E naught cell minus 0.059 by 2, क्योंकि यहाँ पर भी 2 ही आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स 2 पार्टिसिपेट हो रहे हैं. सो 2 log ऑक्सीडाइज बाय रिड्यूस्ड. तो ऑक्सीडाइज कौन हुआ है? Zn हुआ है ऑक्सीडाइज होकर के. तो यहाँ लिखेंगे हम लोग Zn2 प्लस कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय Cu2 प्लस कंसंट्रेशन. सो फ्रेंड्स ये कंप्लीट हो गया. सो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोग जो है नर्स्ट इक्वेशन को लिख सकते हैं किसी भी सेल के लिए. अब हम लोग एक अलग से न्यूमेरिकल लेते हैं जिसमें नर्स्ट इक्वेशन के साथ साथ उसका ई सेल भी कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो इसको फटाफट नोट करिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं. ओके. तो हम फिर से आ गए हैं न्यूमेरिकल लेकर के. देखिए, रिप्रेजेंट द सेल इन व्हिच फॉलोइंग रिएक्शंस टेक्स प्लेस: Mg solid plus 2Ag plus, this is the concentration of Ag plus ion, and Mg2 plus, this is the concentration of Ag plus 2 ion, and 2Ag plus. The E naught cell of this cell is given and calculate the E cell. So in this question there is two things are asking. First of all, it is asking the representation of the cell, and next is the calculation of the E cell with the help of Nernst equation. So friends, first of all we are going to write the representation of the cell. पहले हम लोग सेल को रिप्रेजेंट करने शुरू करते हैं. तो आप जानते हो सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं कि ऐसे एक साल्ट ब्रिज बना लेते हैं. इस साइड पर हम लोग कैथोड को लिख देते हैं, इस साइड पर एनोड को लिख देते हैं. कैथोड पे कौन रहता है? जिसका रिडक्शन होता है, और एनोड पे कौन होता है? जिसका ऑक्सीडेशन होता है. इस रिएक्शन को जरा देखिए, और इस रिएक्शन देखिए कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन रिड्यूस हुआ है. तो ये देखिए Mg क्या हुआ है? ऑक्सीडाइज हुआ है, क्योंकि यहाँ पे Mg था और Mg2 प्लस में बदल गया, तो ये ऑक्सीडाइज हुआ है. इसका मतलब ये क्या है? एनोड पर जाएगा. तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऐसे Mg सॉलिड ऑब्लिक Mg प्लस प्लस ब्रैकेट में लिख लीजिए इसका कंसंट्रेशन 0.130. ठीक है. और इधर कौन रहेगा? Ag रहेगा. तो यहाँ पर हम लिखेंगे Ag प्लस एक्वस, और यहाँ पर ब्रैकेट में रहेगा 0.00100001 M. यहाँ पर भी हम लिख लीजिएगा ऑब्लिक Ag solid. So this is the cell representation. One part is completed, and next to calculate the E cell or EMF of the cell. So इसके लिए हमको क्या चाहिए? वही नर्स्ट इक्वेशन चाहिए. तो देखिए इसके लिए हम लोग नर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं. नर्स्ट इक्वेशन. नर्स्ट इक्वेशन क्या होता है? नर्स्ट इक्वेशन होता है E cell इक्वल टू द E naught cell minus 0.059 by n, और n की वैल्यू 2 होगी क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. log ऑक्सीडाइज बाय रिड्यूस एनोड बाय कैथोड. तो एनोड पे कौन है? Mg है, और कैथोड पे कौन है? Ag है. तो Mg2 प्लस कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय Ag कंसंट्रेशन, क्योंकि यहाँ पे 2 प्लस है और यहाँ पे 1 प्लस है, इसलिए इसको हमें स्क्वायर कर देना पड़ेगा. ये बन गया. अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं. देखिए, तो ई सेल तो यहाँ पे दे दिए हुए हैं नॉट सेल, इसको लिख लीजिए 3.17 माइनस 0.059 by 2 log Mg
mg कितना है 0.130 है डिवाइडेड बाई ag है 0.0001 का स्क्वायर है ये ऐसे है। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे बाद में, पहले हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं लॉग को कि हमारे पास इतना है, इसको आप अलग कर लिया करिए और फिर इसमें यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग। तो हमारे पास ये है लॉग 0.130 ठीक है बाई 0.0001 का स्क्वायर। पहले इतने की वैल्यू निकालनी पड़ेगी फ्रेंड्स। लॉग की वैल्यू को आपको निकालना अगर नहीं आता है तो आपके एनसीईआरटी बुक पे पीछे दिया हुआ है, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है वहाँ पे, आप उससे सीखिए। और मैंने भी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं, इस वीडियो में मैं उसका लिंक दे दूंगा और आप वहाँ से सीख सकते हैं। फिलहाल अभी कोशिश करते हैं जितने से आपका ये काम चल जाए। तो इसको सॉल्व करने के तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, चाहे जो जिस तरीके से सॉल्व करें। एक अपना मैं मेथड यूज कर रहा हूँ, आपको अच्छा लगे तो इसको अप्लाई करिए, जो अच्छा लगे वैसे करिए। तो हमारे पास ये आ गया लॉग, देखिए इसको हम लोग अगर चेंज कर दें ऐसे तो ये बन जाएगा 1.3 इंटू 10 टू पावर -1 हो जाएगा ये, और डिवाइडेड बाई 1.01234 इंटू 10 टू पावर -4, क्योंकि ये राइट साइड में जा रहा है डेसिमल, जब राइट साइड में शिफ्ट करता है तो माइनस चार्ज लगता है और जब लेफ्ट में करता है तो प्लस लगता है। अब क्योंकि ये स्क्वायर है तो अभी हमारे पास मिल गया ये लॉग 1.3 इंटू 10 टू पावर -1 बाई 1.0 इंटू 10 टू पावर -8 हो गया ये, ठीक है। अब ये जाएगा ऊपर तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, इसको काटेगा तो 1.3 बार मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, प्लस 8 -1 इक्वल टू 7। तो यहाँ पे क्या बचता है 1.3 इंटू 10 टू पावर 7। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसको 1.3 इंटू 10 टू पावर 7। ये अभी लॉग है, ये लॉग के अंदर है। तो कहाँ लिखें, यहाँ लिखते हैं, चलिए अच्छा है यहाँ लिखते हैं। तो ये आपके पास मिल गया लॉग 1.3 इंटू 10 टू पावर 7। तो एक फार्मूला है लॉग m पावर n इक्वल टू क्या होता है n log m, उसी के हेल्प से हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं इसको 7 log 1.3, ठीक है। अब 1.3 को देखने के लिए, का लॉग निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि log 1.3 इसका मतलब यह है कि 7 प्लस log 1.3। log 1.3 में देखिए इसमें दो चीज होती है, मैंटिस और कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये हो जाएगा 0 पॉइंट, अब हमको देखना है 13 को 0 पे, तो जब हम 13 को 0 पे देखते हैं तो ये आता है 0.1139, तो हम यहाँ लिख देंगे 0.1139। अब इसको इसमें प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 7.1139। तो इतने का वैल्यू है ये। अब हमारे पास क्या है देखिए, यहाँ देखिए कलर चेंज करके 3.17 माइनस 0.059/2 इंटू 7.1139, ठीक है। इसको भी सॉल्व कर दीजिए तो 3.17 माइनस इसको कट करिए तो 0.0295 इंटू 7.1139। अब इतने को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हो जाएगा 3.17 माइनस, इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 0.209 आएगा, और फिर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो आ जाएगा 2.961 वोल्ट। इस तरह से फ्रेंड्स इसको आप सॉल्व करिए, ये आंसर आएगा आपका इतना वोल्ट। अब देखिए इधर कुछ वर्षों से जो एग्जाम से बेसिक एग्जाम में जो एग्जाम में ये न्यूमेरिकल्स दे रहे हैं वहाँ पे लॉग की वैल्यू दे देते हैं, तो आपको log 2, log 3, log 4, log 5, log 6 इनकी वैल्यू दे देते हैं, या सीधे सीधे इसकी वैल्यू बता दिए रहते हैं। तो सॉल्व करते समय आगे हम आपको बताएंगे कि कैसे दिए हुए लॉग के वैल्यू को, टेबल को हम लोग यूज करेंगे। अगर लॉग का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो आप एग्जामिनेशन में
लॉग टेबल को देख करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये बहुत ही इजी है, लेकिन आप इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट बनाएंगे तो आसानी से लग जाएगा। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 3 मार्क्स का ये न्यूमेरिकल आएगा, तो ये आपका 3 नंबर तक रखा हुआ है, कहीं नहीं कटेगा। और एक चीज बता दें कि स्टेप मार्किंग होती है, शुरू से ही नंबर आपको मिलना शुरू हो जाता है, लास्ट के आंसर तक आते आते आपके पूरे नंबर मिलते हैं। अगर यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है तो केवल 1/4 या 1/2 ही मार्क्स कटेंगे, और ऊपर के अगर सही है पोर्शंस तो ऊपर के पूरे नंबर्स मिल जाएंगे। इसलिए आप जो है जरूर न्यूमेरिकल को टच करिए और न्यूमेरिकल को छोड़ने के चक्कर में न रहें, न्यूमेरिकल को जरूर सॉल्व करें। ये आसान होता है और लगाने से इससे आपका क्या होता है, कैपेसिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स बहुत आसान है, एक और न्यूमेरिकल लेकर आते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। इसको फटाफट आप नोट कर लीजिए। ओके, तो आ गए हैं एक और न्यूमेरिकल लेकर के। देखिए, जिंक रॉड इज डिप्ड इन 0.1 m सॉल्यूशन ऑफ ZnSO4। मींस जिंक की रॉड को, ये रहा कोई वेसल और इसमें ये जिंक की रॉड है और यहाँ पे क्या है, ZnSO4 है, मींस जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है और ये Zn का सॉलिड रॉड है। The salt is 95% dissociated। एक नई चीज है ये, आप ध्यान दीजिएगा इसको। तो साल्ट इज 95% डिसोसिएट हो रहा है। मीन्स कहने का है कि जब इसमें हम इसको डालते हैं तो ऐड करते हैं जिंक को, जिंक सल्फेट में, तो यहाँ पे साल्ट है ZnSO4, यह 95% डिसोसिएट होता है। और एट द डाइल्यूशन 298 केल्विन, ये टेम्परेचर है, इसमें कोई टेम्परेचर का रोल नहीं है, फिक्स टेम्परेचर है। सो कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ई सेल मांग रहे हैं और ई नॉट सेल दिया हुआ है, तो क्या लगेगा, नर्स्ट इक्वेशन लगेगा। फ्रेंड्स कुछ बेसिक बातें ध्यान से देख लीजिए। देखिए, आपने डेनियल सेल देखा था, उसमें 2 वेसल्स थे और उनको साल्ट ब्रिज से ऐड किया गया था, लेकिन यहाँ पे केवल एक ही सेल दिख रहा है। इसको हम लोग हाफ सेल कहते हैं, हाफ सेल कहते हैं, या इसको सिंगल इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग सिंगल इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। तो सिंगल इलेक्ट्रोड या हाफ सेल के लिए भी नर्स्ट इक्वेशन लिखा जा सकता है। कैसे, वो देखें। फिलहाल आपको यहाँ पे देखना है, ये जो Zn है, Zn2+, इसका कंसंट्रेशन कितना आएगा। तो Zn2+ का कंसंट्रेशन, क्योंकि जिंक रॉड जो है 0.1 m सॉल्यूशन है वहाँ पे, तो ये 0.1 सॉल्यूशन है और इसमें कितना डिसोसिएट हो रहा है, 95% है। इसको मतलब कि 95/100। इसको हम सॉल्व कर दें तो 0.095 m यह कंसंट्रेशन है Zn का। ठीक है, तो अब आप नर्स्ट इक्वेशन लिख लीजिए इसके लिए। नर्स्ट इक्वेशन, तो नर्स्ट इक्वेशन क्या होता है कि ई सेल इक्वल टू दी ई नॉट सेल माइनस 0.059/n, और n की वैल्यू यहाँ पे 2, क्योंकि Zn के ऊपर 2+ चार्जेज हैं, तो 2 log Zn solid by Zn2+ कंसंट्रेशन। तो क्योंकि ये सॉलिड है Zn, तो इसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, यूनिटी पर हो जाती है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि ई सेल इक्वल टू दी ई नॉट सेल माइनस 0.059/2 log 1/Zn2+। ठीक है, ये हो गया कंसंट्रेशन। अब इसके हम लोग वैल्यूज को रख देते हैं, तो ये बनेगा हमारे पास ई सेल, ई नॉट सेल दिया हुआ है माइनस 0.76 माइनस 0.059 को 2 से डिवाइड कर दें, 0.0295 log, तो ये 1/, है तो आप यहाँ पे माइनस लगा दिए। अच्छा, तो यहाँ पे हो जाएगा log 0.0 कितना आया था, 0.095। अब इसको हम लोग सॉल्व कर दें, तो सॉल्व कर दीजिएगा। और सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि इसका लॉग का वैल्यू लीजिएगा और इसमें फिर यहाँ पे
मल्टीप्लाई होगा और फिर इससे माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आएगा -0.79 वोल्ट, ये वैल्यू आ जाएगा। तो ये रहा ई सेल। यहाँ पे आप ध्यान से इसको सॉल्व करिए। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो वीडियोज में कमेंट करिए और डिस्क्रिप्शन लिंक में लॉग की वैल्यूज को सॉल्व करने का तरीका बताया हुआ है, उस वीडियो को देखिए। अगर आपको कोई परेशानी होती है तो आप कमेंट करिए, वहाँ से हम आपको फिर से कोशिश करेंगे कि अच्छे से समझाएं। हर न्यूमेरिकल पे इस तरह से सॉल्व करने में थोड़ा सा मुश्किल हो रही है, इसलिए आप इसको आसानी से करिए और कोई दिक्कत होती है तो उसको बताएं। ठीक है, तो फिर एक और न्यूमेरिकल लाते हैं, पहले इसको आप